आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का अपना भाग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह जो दिन है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान गणेश जी का जन्मदिन है। और ऐसी एक मान्यता है कि आज की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक का जो कालखंड है 10 दिन का, उसमें भगवान गणेश जी साक्षात मृत्युलोक पर वास करते हैं। और ये जो पर्व है वो महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। किसी के घर में 1.5 दिन के लिए, किसी के घर में 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 के लिए, और कभी किसी किसी दिन के 21 दिन के लिए भगवान गणेश जी की पार्थिव मूर्ति का पूजन किया जाता है। उनका नाम संकीर्तन किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर आगे चलते हुए अध्याय दूसरा सांख्य योग में हम आगे बात करने वाले हैं। और आज हम इस अध्याय का 47वां जो श्लोक है इसके बारे में आगे वार्ता करने वाले हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रवास है, जैसे जिसकी जो यात्रा है, जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, जो श्लोक है अधिकाधिक अर्थपूर्ण, अर्थवाही, अर्थगर्भ होने जाते हैं। और इसके लिए हमें कभी कभी एक ही श्लोक के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये जो श्लोक है 47वां, वो एक सुपरिचित श्लोक है और बहुत से लोग इस श्लोक को अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो श्लोक है वो कर्मयोग की एक अत्यंत सुपरिचित और अत्यंत सुलभ ऐसी एक परिभाषा है। हम देखते हैं ये श्लोक क्या है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मणः। एक ही श्लोक में 4 बातें भगवान ने कही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अपना कर्म जो है वो करते रहना, यही तुम्हारा अधिकार है, यही तुम्हारी सत्ता है और इतना ही तुम्हें करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कर्म फल तुम्हें मिलने वाला है उसके ऊपर तुम्हारी कोई सत्ता नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये दूसरी बात। तीसरी बात भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भु, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका मुझे अमुक एक फल मिलना ही चाहिए, ऐसा कर्म फल की इच्छा या कर्म फल का हेतु अपने मन में मत रखो। और चौथी बात भगवान कहते हैं कि माँ ते संगोस्तु अकर्मणः, और कभी भी ये मत कहना कि ये मैं काम नहीं करूँगा, ये कर्म मैं नहीं करूँगा। भगवान का कहना है कि सिर्फ तुम्हारा जो नियत कर्म जो है वो करते रहना, यही तुम्हारी सत्ता है, यही तुम्हारा अधिकार है। और मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका मुझे जो फल अगर मिलने वाला है तो वो फल मेरा नहीं है, वो भगवान का मुझे दिया हुआ है। तीसरी बात यह है कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ उसका मुझे यही फल मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा भी तुम्हें कभी मन में नहीं रखनी चाहिए। और चौथी बात कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं कोई कर्म ही नहीं करूँगा, ऐसा भी कभी विचार तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये भगवान का कथन है। ये कर्मफल की, ये कर्मयोग की एक व्याख्या है, लेकिन ये कर्मयोग की संपूर्ण व्याख्या नहीं है। इसके आगे तीसरे अध्याय में हम जब जाएंगे तभी एक श्लोक हमें मिलने वाला है। जब इस श्लोक के साथ में हम उस श्लोक को जोड़ते हैं तब मेरे विचार से कर्मफल की व्याख्या पूर्ण हो जाती है। वो श्लोक कौन सा है इसके बारे में हम जब तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे तभी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आज का जो भाग है उसमें हमने देखा कि भगवान ने कहा कि अपना कर्म करते रहो और मैं ये कर्म नहीं करूँगा, ऐसा कभी विचार भी अपने मन में मत लाओ। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आपके विचार, आपके मंतव्य मुझे ज़रूर बताइए। और अपना जो ये सभी का जो एक चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।